सो हेलो गाइस, हमने एंटेरल रूट कर लिया था। देन आज हम करेंगे पेरेंटल रूट। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी अदर देन एंटेरल रूट जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारी किस में आती है, पेरेंटल रूट में आती है। ये मेनली हमारे कहाँ पे एडमिनिस्टर होती है, मसल्स में, मुकोजा में, या फिर ब्लड में, या फिर स्किन में। इसमें चार फर्दर रूट्स होती है, जैसे कि तो इसमें आते हैं हमारे जैसे इंजेक्शन, ट्रांसम्यूकोजल्स और ट्रांसडर्मल और इनहेलेशन। देन हमारे आते हैं एडवांटेज क्या होते हैं इसके। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यूज़ कर सकते हैं हम किस में, अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में। गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगी हमारी, वोमिटिंग वगैरह या फिर जो स्वेलिंग की डिफ़िकल्टी वगैरह होगी वो भी नहीं होगी हमारी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमारे लीवर में परफॉर्म होता है वो भी नहीं होगा, डाइजेशन होगी ड्रग्स की प्रॉपर वे में होगी, और कोई भी गैस्ट्रिक जूस है उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। हाईली बेनिफिशियल होगा, इमरजेंसी कंडीशन वगैरह होती है उनके अंदर, यूज़ कर सकते हैं हम ड्रग्स का। जो इनएक्टिव होती है और पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं वो हम इनको ओरली भी दे सकते हैं। देन हमारी आती है डिसएडवांटेज। इसमें क्या होती है हमारी एसेप्सिस, मतलब स्टीराइल टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हर जगह सर्टिलिटी मेंटेन नहीं रहती। देन आते हैं हमारे जो इंजेक्शन होते हैं ना, पेनफुल हो सकते हैं हमारे पेशेंट को, क्या पता दिक्कत कर जाए वो हमारी, कोई वेन वगैरह वो पंचर हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पस फॉर्मेशन भी हो सकती है, या फिर और भी ब्लीडिंग डिजीज़ कंडीशन हो जाए, कुछ और हो जाए, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन भी हो सकती है ना। इसमें क्या है हमारे पेनफुल भी होती है और एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडिशनल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव होती है। इसमें इन्वॉल्व होता है रिस्क कि जो हमारी इंजरी हो जाएगी हमारी नर्व से, या फिर जो अदर टिश्यूज़ है, वेंस वगैरह, उनसे भी हो सकती है इंजरी। इसमें क्या होता है हमारा ट्रेनिंग और असेसमेंट करते हैं हमारी किसका, स्टाफ का, मतलब एक पर्टिकुलर स्टाफ ही परफॉर्म करेगा जो हमारे इंटरनल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको। देन हमारे कुछ इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टियल, इंट्राकार्डिक, इंट्रारेथियल और या इंट्रास्पाइनल भी बोलते हैं हम इनको। इंट्रा ओसियस या इंट्रा आर्टिकुलर भी होता है, एक इंट्रा पेरिटोनियल होता है, एक इंट्रा मेडुलरी होता है। सो सबसे पहले हम करते हैं हमारे इंट्रामस्कुलर। मसल्स के अंदर जो जो लार्ज मसल्स होती हैं उनके अंदर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मेनली हमारे किस में करते हैं, डेल्टोइड मसल्स में। उन इंजेक्शंस को हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। देन हमारे आते हैं हाइपोडर्मिक या सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर करेंगे, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इंसुलिन या हिपेरिन। इसी रूट के थ्रू हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट की बॉडी में। देन आता है हमारा इंट्राडर्मल। ये हम एडमिनिस्टर करते हैं या तो डर्मिश लेयर में करेंगे या एपिडर्मिश के नीचे करेंगे। एपिडर्मिश लेयर के नीचे करते हैं हम मेनली, जैसे कि बीसीजी वैक्सीनेशन वगैरह हो रखी हम करते हैं एडमिनिस्टर, या फिर ट्यूबरक्यूलिन जो टेस्ट परफॉर्म करता है उसमें भी सैंपल हम एपिडर्मिश की लेयर से नीचे से लेते हैं। इंट्रावेनस, इसमें क्या करते हैं हम, सुपरफिशियल वेन होती है हमारी बॉडी में, उसमें किसी भी एक सुपरफिशियल वेन में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो कि हमारे क्या होता है, इमीडिएट एक्शन शो करता है, और जो ड्रग होता है ना अपनी एक्शन शो करता है, और जो हमारी डिजीज़ कंडीशन होती है उसको ट्रीट करता है। देन हम आती है इंट्रा आर्टियल। डायरेक्टली किसी भी आर्टरीज़ वगैरह में जो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टियल। इसमें ये मेनली हम ट्रीटमेंट किसका करते हैं, कोई वेस्कुलर डिजीज़ हो रखी हो, लोकल मैलिग्नेंसी वगैरह हो रखी हो, डायग्नोस्टिक स्टडी करनी हो, जैसे एंजियोग्राफी वगैरह। एंजियोग्राफी में क्या होता है, हमारी जो डाई होती है इंजेक्ट करते हैं हम बॉडी पार्ट्स के अंदर, और हम देखते हैं काफ़ी, मतलब कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रखी है, ब्लॉकेज है, कोई रप्चर है, वो सब देखते हैं। इंट्राकार्डिक, इसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग है ना डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं हमारे किसके अंदर, हार्ट के अंदर करते हैं। ये जो रूट है वो बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बेनिफिट्स बहुत कम होते हैं। देन हमारा आता है इंट्रास्पाइनल। इंट्रास्पाइनल में क्या होती है, जो ड्रग होती है एडमिनिस्टर करते हैं किसमें, सरबार्कनोइड जो स्पेस होता है हमारे सीएनएस में, उसमें मेनली हम क्या देते हैं, स्पाइनल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होती है जो इस रूट के थ्रू दी जाती है। देन आता है हमारा इंट्रा ओसियस या इंट्रा आर्टिकुलर। इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसी भी जॉइंट के अंदर, या फिर ट्रीटमेंट कराते हैं किसके लिए, अर्थराइटिस या फिर कोई भी अदर डिजीज़ जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटोइड अर्थराइटिस है, उन जॉइंट्स की डिजीज़ कंडीशन को
ट्रीट कराते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसका हमारे हाइड्रोकोर्टिसोन जो हम लगाते हैं किसमें, अफेक्टेड जॉइंट्स में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। आगे हमारे इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल में क्या होता है, हमारे एक लार्ज सरफेस एरिया होता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। जो पेरिटोनियम लेयर होती है उसके अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। मेनली हम किस में लगाते हैं, इन्फेंट्स वगैरह में लगाते हैं, फिर कोई फ्लूइड का इंजेक्शन करना कहाँ पे, पेरिटोनियम लेयर में, उसमें। देन हमारा आता है इंट्रामेडुलरी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बोन मैरो में जो भी इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इंट्रामेडुलरी। ये बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, बाकी होता नहीं है इसका यूज़। देन हमारा अगला रूट आता है कौन सा, ट्रांसमिकोजल। ये इन्वॉल्व करता है एब्जॉर्प्शन ड्रग की अक्रॉस द जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है उनके थ्रू। जैसे 3 होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स, सबलिंगुअल, रेक्टल और नेज़ल। हम अब फर्दर स्टडी करेंगे सबलिंगुअल क्या होती हैं। इसमें क्या होती है, हमारी जो ड्रग है ना, ड्रग एक टैबलेट की फॉर्म में होगी या फिर पैलेट की फॉर्म में होगी। कहाँ प्लेस करेंगे हम उसको, अंडर द टंग। टंग के नीचे हमारी जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है हमारी किसको, ड्रग को, और सर्कुलेट कराती है हमारे ब्लड के अंदर। जो ड्रग होती है वो डिजोल्व हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी सबलिंगुअल मिकोसा के थ्रू। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन या नेफिडिपिन है ना, या फिर बुप्रेनोर्फिन है, वो सब। एडवांटेज क्या है इसका, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी, सर्कुलेशन में विद इन मिनट्स में पहुंच जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। अवॉइड करेगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो ड्रग होगी उस पैट आउट हो जाएगी, जो डिजायर्ड इफेक्ट है उसके बाद, मतलब जितना हमें ड्रग की नीड थी ना उतनी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी में। जो एक्स्ट्रा होगी वो अपने आप या तो यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू पास आउट कर देंगे। डिसएडवांटेज क्या होती है, बक्कल अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं। देन हमारा फर्दर आता है हमारा कौन सा, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम इसके थ्रू। जो रेक्टल मिकोसा हमारी वो एब्जॉर्ब करती है ड्रग्स को, प्रोड्यूस करती है लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट। ड्रग्स होती है इसके थ्रू हमारे जो मेनली कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, इंडोमेथासिन, क्लोप्रोमेजाइन, डायजापाम या पेरएल्डिहाइड्स। कुछ इरिटेंट्स भी होते हैं जिनको हम एज ए रेक्टल स्पोस्ट्री की तरह देते हैं। स्पोस्ट्री क्या होती है, हमारी एक सॉलिड कैप्सूल होता है जो हम रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। क्लिनिकल प्रोसीजर होता है, एक स्पेसिफिक नर्स या फिर जो डॉक्टर होता है हमारा वो इंसर्ट करता है स्पोस्ट्रीज को। देन हमारी इसके एडवांटेज आते हैं। एडवांटेज क्या होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती है हमारी ओल्डर पेशेंट्स में, जो मतलब ना तो जिनकी वेंस मिलती है ना हमें मतलब ओरली उनको प्रोवाइड करा सकते ना किसी और वे में, तो उनके लिए बेनिफिशियल होती है। ना तो पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह होगी ना डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग वगैरह में, तो हम उनको रेक्टल के थ्रू एज ए स्पोस्ट्री जो मेडिसिन होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल है इसमें इंडोमेथासिन। देन इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इसमें हमारे बक्कल दे रखे लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे रेक्टल अल्सरेशन हो सकती है क्योंकि हम रेक्टम में तो इंसर्ट करा रहे हैं ना ड्रग। देन हमारे आते हैं नेज़ल रूट। नेज़ल रूट कौन से होते हैं, इसमें हमारे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होती है और लोकल इफेक्ट शो होते हैं। एग्जाम्पल हमारे ऑक्सीटोसिन जो स्प्रे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिस्टमिक इफेक्ट, या फिर डिकंजेस्टेंस नेज़ल ड्रॉप है जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन की जो होती है हमारे लोकल इफेक्ट के लिए यूज़ की होती है। देन हमारा आता है, हम पढ़ेंगे आगे फर्दर क्या, ट्रांसडर्मल। इसके अंदर हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है और अप्लाई करते हैं हम किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, जिनका स्लो और प्रोलैंग एब्जॉर्प्शन होता रहता है और हमारे क्या प्रोड्यूस करती है, सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इन्यूक्शन। इन्यूक्शन में क्या होते हैं, हमारी जो ड्रग होते हैं रब करते हैं हमारी स्किन के ऊपर और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है और सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। देन हमारे आगे आते हैं एडेसिव यूनिट्स। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैचेज होते हैं, जो एडेसिव पैचेज वो होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर स्टिक कर जाएंगे। डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, अलग अलग जो एरिया होगा हमारी बॉडी का वहाँ उन्हें हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम कोई भी जैसे हायोसिन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, फेंटाइल है या एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इनके पैचेज होते हैं मेनली हमारे। ये ड्रग्स हम क्या करते हैं उसमें इंजेक्ट करते हैं और बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आइनोटोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, हमारे गैल्वेनिक करंट होता है ना, उसकी वजह से क्या करते हैं हम, जो लिक्विड इंसॉल्युबल होते हैं ना उनको हम डीपर टिश्यू के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। जैसे सैलिसाइलेट फ्लोराइड है,
या फिर मेनली हमारे किस में यूज़ होता है, हमारी डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर यूज़ होता है। देन आता है हमारे क्या, जेट इंजेक्शंस। जेट इंजेक्शन क्या होते हैं हमारे, डर्मो जेट होते हैं जो कोज करते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन कराएंगे ड्रग्स की अक्रॉस द लेयर ऑफ द स्किन। जो भी स्किन की लेयर्स होती हैं हमारे, उसके अक्रॉस हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। उसके बाद आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होती है, इसमें प्लांटिंग करते हैं, फिर पुट करते हैं कोई भी सॉलिड ड्रग होती है वो हमारी बॉडी टिश्यू के अंदर, जो अचीव कराएगी हमारे क्या, सिस्टमिक इफेक्ट। उसके बाद आती है हमारी इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगी, इनहेलेशन के थ्रू हम कोई भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स वो होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं, वो होते हैं हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स। या फिर जो गैस होगी जो जनरल एनेस्थीसिया वगैरह में यूज़ करेंगे, या फिर इनकी जो क्या होगी, जो सॉल्यूशन के ड्रग पार्टिकल्स होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स होगी, मतलब उनकी जो साइज़ होगी वो बहुत ही माइक्रोमीटर में मिलेंगी। इन्हेल करते हैं हम एज कैसे, एरोसोल्स की तरह। एग्जांपल जैसे साल्ब्यूटामोल या ब्यूडीकोट होते हैं, उनके पंप होते हैं, उनके करते हैं हम इन्हेल ही करते हैं ना, और हमारे लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो। देन हमारे आते हैं एडवांटेज। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं। वो हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो अवॉइड होता है इसके अंदर। जो ब्लड लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है हमारे वोलेटाइल एनेस्थीसिया, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सक्रिएशन होगा, वो लंग्स के द्वारा कर देता है वो। डिसएडवांटेज क्या होगी इसमें, जो इरिटेंट गैसेज होगी ना वो इन्हांस कर दे, जो पल्मोनरी सिक्रेशन है, मैं जैसे म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं हमारी। देन हमारी आती है लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में क्या करते हैं हम, स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लोकल एक्शन देखते हैं कि उस ड्रग का क्या होगा, क्या एक्शन होगा। तो फर्स्ट इसमें आते हैं हमारी लोकल डर्मल एप्लीकेशन। कोई भी ऑइंटमेंट या फिर क्रीम, जेल, पाउडर या जो कोई भी पेस्ट होता है हम अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के ऊपर और लोकल एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। देन आती है हमारी इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या होगी, हम एक लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग होगी ना वो इंजेक्ट कराएंगे, हमारे क्या, इंस्टॉल कराएंगे बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या बॉडी ओरिफाइसेस, मतलब कोई भी बॉडी ओपनिंग है, जैसे ईयर में होती है, आई की होती है ऑइंटमेंट, या फिर कोई ड्रॉप होगी या कोई स्प्रे वगैरह होगी, वो होगी, है ना। देन हम आते हैं, हमारी आती है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या हो गया, हमारा जो सॉलिड फॉर्म होगी ना ड्रग की, उसको हम इंजेक्ट कराएंगे या फिर इंसर्ट कराएंगे कहाँ पे, बॉडी ओरिफाइसेस में, जैसे पोस्ट्री हम कहा दे रहे थे रेक्टम में, बोगी हो गया हमारी कहाँ, यूरेथ्रा में। तीसरी है जो डोज होती है हमारी वेजाइना के अंदर इंसर्ट करती हैं। देन लास्ट आती है हमारी क्या, इंसल्फेशन। इंसल्फेशन क्या होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग्स का, किसकी फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, या फिर एयर की फॉर्म में, कहाँ पे, जो वुंड होगा उस पर, या फिर जो बॉडी कैविटी होगी उसमें। सो हमारा आज कंप्लीट हो गया है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स थे वो सारा। देन आगे हम करेंगे फार्माकोडायनामिक्स। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।